सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कॉप शॉप के बारे में। ये कहानी है बॉब वीडिक की, जो एक खतरनाक कातिल है और वो लोगों को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और एक बार अगर वो किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले ले तब उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, चाहे वो इंसान कहीं भी क्यों ना चला जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने नेवादा का दृश्य आता है और यहाँ पर हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस की गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भाग रहा है। और उसे देख करके ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए टेडी बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो ऐसे ही अपनी गाड़ी को लेकर के भागते रहता है। फिर उसकी गाड़ी अब रोड से नीचे आ जाती है और वो बीहड़ों में भटकने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो अपनी गाड़ी रोकता है और अंदर से एक ब्रीफकेस निकालता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। फिर वो उन्हें लेकर के भागने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम नेवादा के बॉर्डर को देखते हैं और यहाँ पे दो पुलिस वाले हैं। लड़की का नाम है वैलेरी और जो आदमी है उसका नाम है मिचेल। फिर मिचेल यहाँ पे वैलेरी को एक गिफ्ट देता है और एक गिफ्ट है बंदूक, इसीलिए अब ये दोनों बंदूकों से खेलने लगते हैं। तभी इन्हें रेडियो पे खबर मिलती है कि पास के कसीनो के पास मुठभेड़ हुआ है, इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं कसीनो के पास। तब देखते हैं कि सारे के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए वैलेरी सबको छुड़ाने लगती है। लेकिन जब वो नहीं मानते तब वो हवा में गोली चलाती है। तभी टेडी अपने ब्रीफकेस से मारता है वैलेरी को और उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारने के बाद भी वो वहीं पे खड़ा रहता है। तब सारे के सारे पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं और वैलेरी उस पर इलेक्ट्रिक गन चलाती है, जिससे अब टेडी बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे एक गाड़ी आकर के रुकती है और हमें पता लगता है कि इस गाड़ी के अंदर बॉब है। और अब यहाँ पे हमें पूरी बात पता लगती है कि टेडी एक कॉन आर्टिस्ट है, यानी कि ठग, और वो बड़े बड़े लोगों को ठगता है। इसीलिए उसकी सुपारी मिली है बॉब और बॉब उसे कैसे भी मारना चाहता है। और टेडी जानता है कि बॉब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए बॉब से बचने के लिए टेडी ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया ताकि वो जेल में सुरक्षित रहेगा। फिर पुलिस वाले अब टेडी को लेकर के जाते हैं जेल में और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तब इन्हें उसके पास से बहुत सारा कैश मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी। तभी वैलेरी को पता लगता है कि टेडी को एक गोली भी लगी है, जो गोली उसके कमर को छू करके निकल गई है। इसीलिए अब वैलेरी को शक होने लगता है टेडी पे। फिर वो पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन टेडी कुछ भी नहीं बताता। फिर वैलेरी उसे ले जाकर के एक सेल में बंद कर देती है। तभी यहाँ का फोन बजता है और मिचेल फोन उठाता है। तब उसे पता लगता है कि पुलिस की गाड़ी में ला करके एक आदमी ने गाड़ी ठोक दी है और वो आदमी शराब के नशे में धुत था। इसीलिए अब पुलिस वाले उसे पकड़ करके लाते हैं पुलिस स्टेशन और उसे भी एक सेल में बंद कर दिया जाता है और ये सेल टेडी के सामने है। तभी हमें पता लगता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉब है और उसने जानबूझ के अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि वो इस पुलिस स्टेशन में आ सके। और यहाँ आने के बाद वो टेडी का काम तमाम कर दे। और अब टेडी भी बॉब को पहचान जाता है, इसीलिए वो अपना दिमाग लगाता है और अब बॉब को कहता है कि वो लोग तुम्हें जितने भी पैसे दे रहे हैं मैं तुम्हें उससे 2 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन बॉब कहता है कि तुम गलत आदमी को ऑफर दे रहे हो, मैं ऑफर सिर्फ एक बार लेता हूँ और एक बार जब मैंने सुपारी ले ली तब उस आदमी को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, इसीलिए मैं अगला ऑफर तब लूंगा जब मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बॉब के सेल में एक और आदमी है और वो भी शराब के नशे में धुत है, इसीलिए वो बॉब से मजाक करने लगता है और वो बॉब को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि बॉब क्या चीज है। तभी बॉब की घड़ी में अलार्म बजता है और अलार्म के बजते ही बॉब अपना काम शुरू कर देता है। फिर वो सबसे पहले इस बेवड़े को पीटता है और उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है और चिल्लाने लगता है। और जल्दी ही मिचेल इस आवाज को सुन लेता है, इसीलिए वो भागता हुआ आता है सेल के पास और वो देखता है कि वो आदमी नीचे बेहोश पड़ा है, इसीलिए अंदर आकर के मिचेल उसे संभालने लगता है। तभी बॉब उसका डंडा लेता है और उस पुलिस वाले को बेहोश कर देता है और उसकी बंदूक निकाल लेता है। और बंदूक निकालते ही वो टेडी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अब टेडी जाकर के छुप जाता है बेड के नीचे, जहाँ पे बॉब गोली नहीं चला सकता। लेकिन बॉब फिर भी मौके की तलाश में रहता है और वो फिर से गोली चलाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे वैलेरी आ जाती है और वो बॉब पे बंदूक तानती है और कहती है कि अभी के अभी अपना बंदूक नीचे फेंक दो। और बॉब को ना चाहते हुए बंदूक नीचे फेंकना पड़ता है, इसलिए वैलेरी उसे ले जाकर के दोबारा बंद कर देती है। फिर वो मिचेल और उस घायल आदमी को बाहर निकालती है और जल्दी इन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन अब वैलेरी को इन पे शक हो चुका है, इसीलिए वो आकर के इन दोनों से बात करने लगती है, लेकिन बॉब कुछ भी नहीं बताता। तब वो टेडी से बात करती है और कहती है कि तुम दोनों जब से यहाँ पे आए हो तब से मुझे तुम दोनों पे शक हो रहा है, लेकिन शायद तुम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। इसीलिए वो टेडी को कहती है कि अभी के अभी सब कुछ उगलना शुरू करो, लेकिन टेडी कुछ भी नहीं बोलता। तब वैलेरी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है, अगर अभी के अभी तुमने सच्चाई नहीं बताई तब मैं तुम्हें बॉब के सेल में बंद कर दूंगी और वो एक ही झटके में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। तब इस बात को सुनने के बाद टेडी डर जाता है और वो सब कुछ बताना शुरू करता है और कहता है कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ और मेरे क्लाइंट ज्यादातर माफिया और डॉन है और उसके साथ साथ शहर के सबसे ज्यादा अमीर लोग, और मैं उन सबके पैसों की देखभाल करता हूँ। लेकिन जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं घपला कर सकता हूँ और इन पैसों को चुरा सकता हूँ वहाँ मैं पीछे नहीं हटता, इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हैं और बहुत सारे लोग मुझे मरवाना भी चाहते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद मैं सारे लोगों की सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया। फिर मैं गया नेवादा के पुलिस वालों के पास। तब मुझे पता लगा कि वो पुलिस वाले खुद करप्ट हैं, जिनकी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ वो पुलिस वाले उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि वो मेरे सारे के सारे पैसे छीन लेंगे और उसके बाद वो मुझे मार देंगे। फिर वो मुझे मारने ही वाले थे, तभी ऐन वक्त पे वहाँ पे
FBI आ गई और उनके बीच गोलियां चलने लगी और बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए। फिर मैंने पुलिस वालों की गाड़ी ली और मैं वहाँ से भागने लगा। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद वेलेरी दंग रह जाती है, लेकिन उसे अभी भी टेडी पे भरोसा नहीं है। इसीलिए वो नेवादा बॉर्डर पे अपने दोस्त को कॉल करती है जो एक डिटेक्टिव है और उससे कहती है कि क्या आज पुलिस वाले और FBI वालों के बीच में गोली चली थी। तभी हमें पता लगता है कि ये डिटेक्टिव खुद करप्ट है और ये खुद टेडी को ढूंढ रही है और अब उसे पता लग जाता है कि टेडी कहाँ पे है। फिर वो वेलेरी के सवालों को घुमा देती है क्योंकि उसे भी टेडी की तलाश है। फिर इन सब बातों से वेलेरी और भी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो जाती है लॉजिस्टिक में और कहती है कि बॉब की फाइल को चेक करो। तभी लोग बॉब की फाइल को चेक करने लगते हैं। फिर इन्हें पता लगता है कि बॉब एक कातिल है और उस पर बहुत सारे केस और मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अब तक उसे अरेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि बॉब के ऊपर बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसीलिए अब वेलेरी बॉब से रिलेटेड और लोगों की भी फाइल देखने लगती है। तब उसे यहाँ पे एंथनी नाम के एक और कातिल की फाइल मिलती है और एंथनी को नेवादा का सबसे बेरहम कातिल कहा जाता है क्योंकि उसे लोगों को मारने में मजा आता है और सारे उसे साइको समझते हैं। और अभी ये आदमी फाइल्स को देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पे एक आदमी आता है बहुत सारे बैलून्स लेकर के और हमें पता लगता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एंथनी है, यानी कि वही कातिल। और एंथनी भी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल देख लेता है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और इस आदमी को ढेर कर देता है और फिर वो बढ़ता है पुलिस स्टेशन में आगे। तब उसे और 2 पुलिस वाले मिलते हैं, तब वो उन्हें भी ढेर कर देता है। तब गोलियों की आवाज सुनने के बाद और भी गार्ड्स बाहर आते हैं, लेकिन एंथनी एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी यहाँ पे वेलेरी आ जाती है और वो बंदूक तान देती है एंथनी पे और कहती है कि वो अपनी बंदूक को नीचे फेंक दे, लेकिन एंथनी एक नंबर का सरफिरा है, इसीलिए अब वो वेलेरी पर भी गोली चलाने लगता है और वेलेरी समझ जाती है कि वो खतरे में है। इसीलिए वो एक सेल का गेट खोलती है और अंदर जाकर के सेल को लॉक कर देती है, लेकिन अब एंथनी आकर के सेल पे गोलियां चलाने लगता है। तब उसे पता लगता है कि ये सेल बुलेट प्रूफ है, लेकिन अब एक गोली आकर के लग चुकी है वेलेरी को, इसीलिए धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही है। तभी हम मिचेल को देखते हैं और अब एक पुलिस वाला मिचेल को मार देता है और हमें पता लगता है कि ये भी उनके साथ ही मिला हुआ है। और हमें ये बात भी पता लगती है कि एंथनी भी यहाँ पे टेडी को ही मारने आया है। तभी हम उसी करप्ट कॉप को देखते हैं और हमें पता लगता है कि इसका नाम हबर है। फिर वो आता है वेलेरी के पास और उसे समझाने लगता है और कहता है कि एंथनी यहाँ से जा चुका है, इसीलिए अब तुम्हें दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन वेलेरी को अब किसी पर भी भरोसा नहीं, इसीलिए वो हबर को कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जब तक यहाँ पे बैकअप नहीं आता तब तक मैं अंदर ही रहूंगी। तब हबर उसे फिर से समझाने लगता है, लेकिन वेलेरी उस पर भरोसा नहीं करती। तब वो गुस्सा हो जाता है और वो वेलेरी को गालियां बकता है। फिर वेलेरी समझ जाती है कि ये भी एंथनी के साथ मिला हुआ है और एंथनी भी समझ जाता है कि इन लोगों के लिए अब आसान नहीं होगा अंदर जाना, इसलिए ये लोग सबसे पहले यहाँ के पूरे नक्शे को देखते हैं कि ये लोग सेल तक कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे वेलेरी है उसी के आसपास बॉब और टेडी भी है, इसीलिए एंथनी को अगर टेडी को मारना है तब उसे अंदर जाना पड़ेगा। फिर पूरा का पूरा नक्शा देखने के बाद इन्हें समझ में आता है कि इन्हें पास की दीवार तोड़नी पड़ेगी, तभी ये लोग अंदर जा पाएंगे, वरना उसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए दोनों दीवार तोड़ने लगते हैं। तब टेडी यहाँ पे समझाने लगता है वेलेरी को और कहता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, इसीलिए मुझे बाहर जाने दो, मुझे चाबी दो, मैं बाहर जाऊंगा और तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर के आऊंगा और तब कहीं तुम जिंदा बच पाओगी। और वेलेरी भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे चाबी भी दे देती है। फिर जब टेडी बाहर निकलता है तब वो उसे अपनी बंदूक भी दे देती है, लेकिन बॉब यहाँ पे टेडी को कहता है कि अगर एंथनी यहाँ पे तुम्हें मारने आया है तो इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हारी बीबी और बच्चों को पहले ही मार दिया होगा। मैंने एंथनी के साथ काम किया है और मुझे पता है कि वो कितना सरफिरा इंसान है। तब इन बातों को सुनने के बाद अब टेडी पागल हो जाता है और वो बंदूक लेकर के बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि अब टेडी के सर पे खून सवार है। तभी हम हबर को देखते हैं जो दीवार तोड़ रहा होता है और एंथनी वहीं पर बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा और वो चाहता है कि हबर इस दीवार को जल्दी तोड़े। तभी यहाँ पर हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जिनकी ड्यूटी अभी अभी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब अंदर आने के बाद उन्हें भी शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो यहाँ पे हबर और एंथनी को देखते हैं। तब हबर उनसे बात करने लगता है, लेकिन इसी बीच एंथनी अपनी बंदूक उठाता है और वो इन दोनों को दोनों पुलिस वालों को ढेर कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब हबर भी चौंक जाता है। तभी अचानक यहाँ पे टेडी आ जाता है और वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगता है और एंथनी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और हबर को भी, इसीलिए दोनों उससे बच करके भागने लगते हैं। लेकिन अब टेडी इन पे अंधाधुन ऐसे ही गोलियां चलाते रहता है और वेलेरी भी इन गोलियों की आवाज सुन लेती है, इसीलिए वो समझ जाती है कि टेडी ने उसे धोखा दिया है। वो बस यहाँ से बाहर जाना चाहता था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेलेरी जिए या मरे, इसीलिए वेलेरी को यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो है बॉब। इसीलिए वेलेरी को बॉब पर भरोसा करना पड़ता है। फिर वो उसे आजाद कर देती है और बॉब यहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन अब बाहर चारों तरफ अंधेरा है और सब एक दूसरे के जान के प्यासे हैं और खास करके टेडी। तभी हम होबर को देखते हैं और होबर अब हर जगह पे छुप रहा है और वो ऐसे ही भागते भागते जब आगे जाता है तभी वो अपने सामने बॉब को पाता है। तब बॉब सबसे पहले होबर का हथियार छीनता है, उसके बाद उसी की बंदूक से उसके टांग पे गोली चलाता है और
एक इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश करने लगता है और इंतजार करने लगता है कि इस गन की आवाज सुनने के बाद एंथनी यहाँ पे कब आएगा। तभी एंथनी यहाँ पे आता है और उसे लगता है कि उसने ही हबर को मारा है, लेकिन वो कुछ सोच पाता इससे पहले बॉब उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई होने लगती है। एंथनी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन बॉब भी एक माहिर कातिल है, इसीलिए एंथनी को पीटने लगता है। एंथनी बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब के सामने वो नहीं टिक पाता, इसीलिए बॉब उसे ऐसे ही पीटते रहता है और अंत में एंथनी को एहसास होता है कि अब बॉब उसे मार देगा। इसलिए एंथनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वो चुपके से अपनी चाकू निकालता है और जैसे ही बॉब उसके पास आता है वो उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब एंथनी के हर एक चाल से वाकिफ है, इसीलिए वो उसकी चाकू छीनता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और इतने कहने के बाद वो चाकू को घुसा देता है एंथनी के छाती में और एंथनी यहीं पे नीचे तड़पने लगता है। तभी यहाँ पे टेडी आ जाता है और वो बॉब पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, इसीलिए बॉब चुपके से यहाँ से निकल जाता है। तभी टेडी आता है एंथनी के पास और वो देखता है कि एंथनी की सांसें अभी भी चल रही है। फिर टेडी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है और वो एंथनी का काम तमाम कर देता है और उसे मारने के बाद वो बहुत सारा केरोसिन उठाता है और इस पूरे जगह को आग लगाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही किचन में पहुंचता है वो अपने सामने पाता है वेलेरी को। तो वेलेरी उसे कहती है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, मुझे पता है कि तुमने कितने गलत काम किए हैं और तुम पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हो और FBI के पास तुम्हारा काला चिट्ठा है, इसीलिए मैंने उन्हें खबर कर दी है और अब वो आते ही होंगे, वो आएंगे और तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद टेडी गुस्सा हो जाता है। फिर वो एक गैसोलीन का डब्बा फेंकता है वेलेरी की तरफ और उस पर गोली चला करके आग लगा देता है, लेकिन वेलेरी भी मुस्तैद होती है, इसीलिए वेलेरी यहाँ से भागने लगती है। लेकिन टेडी ऐसे ही अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाते रहता है, लेकिन अब वेलेरी भी तैयार है, इसीलिए वो अपने मौके का इंतजार करती है। जब तक टेडी गोलियां चलाता है तब तक वो छुपी होती है, लेकिन जैसे ही टेडी गोलियां चलाना छोड़ता है वेलेरी अपनी बंदूक निकालती है और वो सीधा गोली मारती है टेडी के छाती में, इसीलिए अब टेडी ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर वेलेरी उसके सामने आती है और उस पर बंदूक तान देती है और वेलेरी अभी गोली चलाने ही वाली होती है। तभी एक गोली आकर के लग जाती है वेलेरी के पेट पे, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है। तभी हमें पता लगता है कि ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव है, जिसे थोड़े समय पहले वेलेरी ने बात किया था और ये डिटेक्टिव करप्ट है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगती है वेलेरी की तरफ। फिर वो वेलेरी पे बंदूक तानती है और अपना ट्रिगर दबाने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे बॉब आ जाता है और वो डिटेक्टिव को मार गिराता है और वेलेरी की जान बच जाती है। लेकिन अब बॉब धीरे धीरे आगे आता है और वो अपने सामने टेडी को पाता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और टेडी पे 2 गोलियां चला करके उसका काम खत्म कर देता है और इसी के साथ उसका मिशन भी खत्म होता है। लेकिन अब बॉब को टेडी की सारी चीजें चाहिए, इसीलिए वो टेडी की सारी चीजें निकाल लेता है और बाहर जाता है और एक कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। फिर बॉब के जाते ही यहाँ पे FBI वाले चले आते हैं और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड भी। लेकिन बॉब अपनी गाड़ी लेकर के निकल चुका है नेवादा की तरफ और वो तुरंत अपने क्लाइंट को कॉल करता है और कहता है कि मैंने टेडी का काम तमाम कर दिया और अब मेरे पास उसकी सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और अब इसी के साथ बॉब का मिशन खत्म हो जाता है। फिर सारे लोग वेलेरी का इलाज करने लगते हैं, लेकिन वेलेरी को अभी भी बॉब की तलाश है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।